एक तरफ जहां कतर में तालिबान और अफगान सरकार के बीच शांति वार्ता जारी है, वहीं अफगानिस्तान में तालिबान के हिंसक हमले थम नहीं रहे। शनिवार को अफगानिस्तान में एक स्कूल के बाहर बम धमाका हुआ, जिसमें तकरीबन स्कूली बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। लेकिन तालिबान ने इस धमाके में अपने हाथ होने से इंकार कर दिया। अफगानिस्तान के बड़े और कद्दावर नेता जनरल अता मोहम्मद नूर जब भारत आए हुए थे, तब अफगानिस्तान के खाशरोद जिले में एक तालिबानी हमले में सेना के 20 जवान के मारे जाने की खबर आई। इससे पहले 21 अक्टूबर को ही उत्तरी अफगानिस्तान के तखार प्रांत में एक मस्जिद पर हुए हमले में 12 बच्चे मारे गए थे। ऐसे में तलवार की धार पर चल रही अफगान तालिबान शांति वार्ता के बारे में जनरल अता मोहम्मद नूर की भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात हुई। इंडिया टुडे के खास एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा, ولی هیچ وقت طرفدار اعزام قوای نظامی و سرباز نظامی در افغانستان از جانب هند نیستم. نه تنها که برای هند خوب نیست، برای افغانستان هم خوب نیست. अफगानिस्तान की जमीयत पार्टी के नेता जनरल अता मोहम्मद की भारत यात्रा से पहले हाल ही में 2 और बड़े अफगानी नेता भारत आए। अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने की सुगबुगाहट शुरू होते ही अफगानिस्तान में बड़े नेताओं की बढ़ती भारत यात्राएं क्या कहती हैं, कि हम आज के अपने एक्सप्लेनर में आपको बताने जा रहे हैं। अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते अब तक बेहतर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान के विकास कार्यों में सहयोग देता आया है। वहीं अफगानिस्तान भी पाकिस्तानी जमीन पर पलने वाले आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देता आया है। लेकिन जब से तालिबान और अफगानिस्तान के बीच पहली बार कतर में आधिकारिक तौर पर शांति वार्ता शुरू हुई है, तब से अफगानिस्तान के भविष्य के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। अगर मौजूदा अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता सफल हो जाती है, तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में भी बदलाव आ सकता है। इसी बदलाव की आहट देखते हुए भारत ने अभी से अपनी तैयारी चाक चौबंद करनी शुरू कर दी है। असल में अफगानिस्तान से भागकर तालिबान को अब तक पाकिस्तान में पनाह मिलती रही। अगर इंट्रा अफगान पीस टॉक सफल हो जाती है, तो तालिबान की अफगानिस्तान वापसी होगी और उनकी सरकार में भागीदारी भी हो सकती है। तो कौन है जनरल अता मोहम्मद नूर? आपको बता दें कि जनरल अता मोहम्मद अफगानिस्तान के उस नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा रहे हैं जिसने तालिबान के साथ युद्ध किया था। काबुल पर जब तालिबान ने कब्जा कर लिया था, तब 1996 में तालिबान के खिलाफ बनाया गया ये एक मिलिट्री ग्रुप था। इसे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी और तब के रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद की अगुवाई में बनाया गया था। बुरहानुद्दीन रब्बानी की बाद में हत्या कर दी गई और फिर ये ग्रुप तितर बितर हो गया। लेकिन जनरल अता मोहम्मद भारत के लिए बेहद खास हैं। जनरल अता मोहम्मद से पहले जो 2 बड़े अफगानी नेता भारत आए थे, उनका तालिबान को लेकर अब तक सख्त रवैया रहा है। अब्दुल्ला फिलहाल अफगानिस्तान की ओर से तालिबान शांति वार्ता के लिए बनाए गए समूह के चीफ भी हैं। ये दोनों ही अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों को रोकने की कोशिश करते रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में तालिबान अफगानिस्तान की मेनस्ट्रीम राजनीति में शामिल हो जाता है, तो भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर लग सकता है और ये यात्राएं भारत की तरफ से उसी नुकसान को संभालने की तैयारी लगती है। अफगानी सत्ता में शामिल तालिबानी नेताओं का सामना करने के लिए भारत भी अपने पक्ष में एक ढाल खड़ी करना चाहेगा, जो भारत अफगान रिश्तों को बचाए रख सकेगा। और जरूरत पड़ने पर कल को ये नेता भारत की वही ढाल साबित हो सकते हैं। अब तक अफगानिस्तान की तरफ से कहा जाता रहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देगा। लेकिन असल तस्वीर तालिबान और अफगान सरकार के बीच नेगोशिएशन पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।